अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी अहमद वहीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शेपर्ड रैक्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग उस टॉपिक को पसंद करेंगे और इस टॉपिक से आपकी काफ़ी सारी परेशानियां जो आपके फ़ीमेल डॉग्स रिलेटेड हैं वो भी दूर हो सकती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम ये लेके आ रहे हैं कि आप अपनी फ़ीमेल डॉग्स को कब मेट करवाएं, उनका बेस्ट टाइम मीटिंग का कौन सा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑनर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी फ़ीमेल डॉग कब हीट पे आई है, उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, उसे कब मेट करवाएं ताकि हम हेल्दी लिटर्स ले सकें। कुछ दोस्तों का ये सवाल है कि हमने अपने फ़ीमेल डॉग्स को मेट करवाया बट वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। उसके अलावा कुछ दोस्तों ने हमें ये बताया कि हम लोगों ने इवन मेल भी चेंज करके देखा है, फिर भी हमें लिटर्स नहीं मिले। सबसे पहले दोस्तों, हर चीज़ की एक साइंस होती है, हर चीज़ का एक एग्जैक्ट टाइम होता है। कुछ साइंस होते हैं जिनमें आपको पता चलता है कि आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे है या नहीं है। उसमें सबसे पहला एक आता है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग ये होता है जिसमें आपकी फ़ीमेल डॉग ब्लड फेंकती है। अब अगर आपके घर में जगह यानी कि जो फर्श है अगर तो वो पक्का है, मीन्स टाइल्स लगी हैं, मार्बल है या सीमेंटेड है, तो अगर आपने अपनी फ़ीमेल डॉग को वहाँ पे बांधा हुआ है तो आपको इजीली पता चलेगा कि मेरी फ़ीमेल डॉग जो है वो हीट पे है, क्योंकि जब वो ब्लड फेंकते हैं तो उस जगह पे ब्लड पड़ा होता है। अगर वही फ़ीमेल डॉग किसी कच्ची जगह पर हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे है या नहीं। और मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने ऐसा भी बताया कि हमें 2-2 साल हो गए, हमारी फ़ीमेल तो हीट पे नहीं आती। हीट पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, क्योंकि फ़ीमेल डॉग जो है हर 6 से 12 मंथ में हमेशा, जब वो 6 से 12 मंथ की होती है वो इस दौरान हीट पे आती है, लेकिन हमेशा पहली हीट मिस करवाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो सेकंड साइन की बात करते हैं, वो है विजाइनल स्वेलिंग, यानी कि उसकी विजाइना स्वेल हो जाती है। एक जो विजाइना होती है वो नॉर्मल होती है, जब आप देखते हैं आपकी फ़ीमेल डॉग की विजाइना जो है वो सूज जाती है। जब आप ये चीज़ चेक करें तो आप समझ जाएं कि आपकी फ़ीमेल जो है वो हीट पे है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो मिल्टिंग कहते हैं। जब आप अपनी फ़ीमेल डॉग के टेल पे आप ब्रशिंग कर रहे हों या वैसे आप वहाँ पे ऑयल लगा रहे हो, सम टाइम होता है कुछ लोग जब ब्रश कर रहे होते हैं तो ब्रश के टाइम आपकी फ़ीमेल जो डॉग है वो अपनी टेल ऐसे आगे पीछे करती है, मीन्स दैट कि वो हीट पे होती है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे होती है तो आगे पीछे जो कुत्ते अगर हों मेल, तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, या जब वो अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, अगर आप उस फीमेल को अगर आप बाहर भी लेके जाएं तो आप देखेंगे जो आगे पीछे लोगड़ कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें कह लें, तो वो आपकी फ़ीमेल के पीछे आना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ीमेल उस टाइम हीट पे होती है। और प्लीज़ कोशिश कीजिए, अगर आपके पास घर में मेल है तो आप अपनी फ़ीमेल और मेल दोनों को अलग अलग कर दीजिए। ये नहीं है कि आप दोनों को एक ये केज है और एक सेकंड केज है आप उनमें कर दें, या इसको इधर बांध दिए दूसरी को इधर बांध दिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जब वो ब्लड सुखा लेती है तो जब उसका मीटिंग का टाइम बकौल आपके आता है तो वो फीमेल डॉग फिर क्रॉस या मेट नहीं होती, क्योंकि वो जो डॉग होता है वो फिर मेट नहीं करता। तो कोशिश कीजिए कि जब ऐसा आ जाए तो आप अपने डॉग को या दूसरे घर में बांध दीजिए, या घर में कोई और जगह है आप वहाँ पर बांध दीजिए। मेरे अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इनके
कितने स्टेप्स हैं फीमेल का, तो इसके 3 स्टेप्स हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, एनेस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस ये स्टेप है कि जिसमें आपकी फ़ीमेल डॉग ब्लड फेंकना स्टार्ट कर देती है, इसको हम कहते हैं प्रोएस्ट्रस, जिसमें आप अपनी फ़ीमेल डॉग को मेट नहीं करवा सकते। सेकंड स्टेप आता है एस्ट्रस। एस्ट्रस में ये होता है कि आपकी फ़ीमेल डॉग को 9 दिन हो चुके होते हैं, जिसमें आप अपनी फ़ीमेल डॉग को मेट करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोएस्ट्रस, जो कि 6 माह तक चलता है, यानी कि आपकी फ़ीमेल 9 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपकी फ़ीमेल जो है वो क्रॉस नहीं हो पाती। और ये कितना टाइम लगता है, काफ़ी टाइम भी इसमें लग जाता है। तो दोस्तों, आप में से अक्सर हमारे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हमारी फ़ीमेल्स जो हैं उनकी हीट मिस ना हो, तो वो अपनी फ़ीमेल्स के टेस्ट करवा सकते हैं। एक टेस्ट होता है वीसी टेस्ट। वीसी टेस्ट क्या होता है? वीसी टेस्ट में ये होता है कि एक लाइट सा माइक्रोस्कोप होता है जो कि आपकी फ़ीमेल डॉग की विजाइना में डाला जाता है और उससे एक सैंपल लिया जाता है, जिसमें पता चलता है कि आपकी फ़ीमेल कौन सी स्टेज पे है, क्या वो प्रोएस्ट्रस है, एस्ट्रस पे है या एनेस्ट्रस पर है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ीमेल डॉग की स्टेज पे है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एक एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है, एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो यही समझते हैं कि हमारी फ़ीमेल डॉग को हीट पे है, अभी तो 4 दिन हुए, अभी तो 10 दिन हुए हैं। तो इससे बेहतर है कि आप उसका वीसी टेस्ट करवा लीजिए। दूसरा जो टेस्ट है उसको इजी वर्ड में कहते हैं P4SA। P4SA ये पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा ही हुआ है, ये टेस्ट लेके आया गया है। इसमें ये होता है कि आपकी फ़ीमेल डॉग्स का ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड सैंपल को आप चाहे तो ह्यूमन लैब्स में भेज सकते हैं या वेट लैब्स में भी भेज सकते हैं। तो जब आप ये पाकिस्तान में काफ़ी कह लें कि अब कॉमन भी हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब अक्सर हमारे दोस्त हैं जिनके पास बहुत एक्सपेंसिव फ़ीमेल हैं एंड दे डोंट वांट कि वो उनकी फ़ीमेल की हीट मिस करवाई जाए या उसकी मिस हो जाए, क्योंकि फ़ीमेल्स डॉग साल में 2 दफ़ा हीट पे आती हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम इनकी हीट जो है वो मिस करवाएं। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहेंगे पाकिस्तानी स्टाइल, यानी कि देसी स्टाइल, उसमें ये होता है कि आपकी फ़ीमेल का जो ब्लड का कलर है वो रेड से पिंक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे अक्सर ब्रीडर भाई क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि आपकी फ़ीमेल का जो कलर है, ब्लड कलर जो वो ब्लड फेंक रही है, उसका कलर जैसे ही पिंक स्टार्ट होता है वो उसे मेट करवा देते हैं। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए जब भी आप ऐसी सिचुएशन हो, अपनी फ़ीमेल को आप एक दफ़ा मेट करवाने के बाद 1 दिन का गैप दे के 3rd डे अगेन उसको मेट करवा लें। उससे ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपकी फ़ीमेल डॉग के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हैं, तो जो उसको सेकंड शॉट लगता है उसमें आपकी फ़ीमेल की प्रेगनेंसी तकरीबन बल्कि 100% कंफर्म हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट होगी। और दोस्तों, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, हम में से अक्सर दोस्त मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि अपनी फ़ीमेल डॉग का पहला मेट करवाया एक डॉग से, एक दिन छोड़ के जो 3rd डे आता है वो उसका मेट किसी और डॉग से करवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कि लोग ये बोलते हैं कि 2 डॉग से आप करवा लीजिए मेट, पहले दिन किसी से, 2 दिन बाद किसी से, तो लिटर्स अच्छे होंगे, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपके जो लिटर्स हैं वो अच्छे और हेल्दी पैदा नहीं होते। अगर कुछ भाइयों को ये वाला तजर्बा करने का शौक़ है 2 डॉग्स वाला, तो वो करके खुद देख भी सकते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लंबा करने के लिए माज़रत, लेकिन आपको डिटेल समझाना बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त हमें अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या किसी भी किस्म के टॉपिक से अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।